सब लोग कहीं जा रहे हैं क्या? आज 10 जून है ना? तो 10 जून को क्या है? 10 जून को हम हर साल हर सूरत में अपना और जाते हैं। पर क्यों? डैड अपने पीर साईं से भी मिल लेते हैं और इसी बहाने हमारी सैर भी हो जाती है। लेकिन मुझे इस प्लान के बारे में किसी ने नहीं बताया। अच्छा, जैक को तो पता था, उसने तुम्हें नहीं बताया? ये क्या तुमने किया शॉन? डैडी ये सुबह सुबह जॉगिंग करते हुए केले के छिलके पे पाँव आ गया। फिर केला खा रहा होगा ना? कंधे के बल गिर गए और शोल्डर में हेयरलाइन फ्रैक्चर है। अब 1 हफ्ते का कंप्लीट बेड रेस्ट बोला डॉक्टर ने। तो फिर तो तुम हमारे साथ नहीं जा सकते। नहीं जा सकता। नहीं अंकल, वो हफ्ते के बाद चले जाते हैं ना। नहीं 1 हफ्ते बाद नहीं मैं जा सकता। मैंने 11 तारीख को वहाँ जाके पीर साईं की हाजिरी देनी होती है। ये अटल है, इसमें कोई तब्दीली नहीं हम ला सकते। नहीं होनी चाहिए अंकल। तुम यहाँ रहो तो यहाँ वो रमजान है, फसल है, वो तुम्हें लुक आफ्टर करेंगे। ऐसी क्या बात है बच्चे, तुम्हारा अपना घर है, ये क्या बात है? और बच्ची डैडी मैं अंदर जाती हूँ, चेंज भी कर लेती हूँ और पैकिंग भी करनी है। तुम आराम करो। क्या बात, हफ्ते बाद हमने वापस आ जाना है, क्या बात? तुमने मुझे बताया नहीं कि 10 जून को सब लोग जाते हैं। ब्रो, तारीखें कहाँ याद रहती हैं? और अगर मुझे पता भी होता तो मैं आपको इस पंगे में पढ़ने का मशवरा क्यों देता? जैक, तुझे इस प्लान के बारे में पता था? है ना? तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया? I totally forgot it यार, I'm really sorry। एक ही हफ्ते की तो बात है। वहाँ मेरी और जूनी की हसीन वादियों में सैर हो जाएगी और यहाँ तुम्हारा बेड रेस्ट। एंजॉय। क्या जरूरत थी आसमान की तरफ देखकर जॉगिंग करने की? अब आराम से घर बैठो और टीवी देखो। बाय शॉन। बदल जाओ आगे। ओए फिक्र ना कर, हफ्ते की बाद हम वापस आ जाएंगे। आराम कर। लड्डू वहाँ बड़े अच्छे मिलते हैं, तेरे लिए लड्डू लेके आऊंगा। बड़े बड़े ऐसा शुगर मोर का अंडा नहीं होता। We're gonna miss you। अपना ख्याल रखना, ओके? बाय बाय। तेरा प्लान अच्छा था, बस टाइमिंग जरा आउट हो गई। कुछ बड़ा मुझे लगता है मेरी वजह से जरा देर हो रही है उनको। एंजॉय। वैसे तू याद बड़ा है। शॉन ब्रो, अकल के आगे खड़ी होती है तकदीर, और तकदीर से कौन लड़ सकता है? ना भाई ना, तकदीर से नहीं कोई लड़ सकता। ओके ब्रो। वाह ब्रो, वाह वाह ब्रो, वाह क्या बात है। आप छा गए ब्रो, आप तो आज छा गए। सिंगल टेक परफॉर्मेंस, ओह ब्रो मजा आ गया आज तो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्या हुआ ब्रो? क्या हुआ? तुम्हारे मशवरों ने मेरा फ्यूचर बर्बाद कर दिया यार। जोनी मेरे सामने जैक के साथ चली गई और मैं वहां जमीन पे पड़ा हूँ। तो ब्रो यही तो करना था ना। मगर ब्रो आपको अंदाजा नहीं कि आपने कितनी उम्दा परफॉर्मेंस दी है ब्रो। ब्रो अब आपको करना कुछ यूं। बस बस, मुझे अब कोई जरूरत नहीं तुम्हारे चीप मशवरों की। आई एम डन नाउ यार, मुझे कुछ नहीं करना। और ब्रो आप तो घबरा ही गए हो। अभी तो स्टोरी शुरू हुई है ब्रो, अभी तो एक सीन होके हुआ है, तो पूरी फिल्म बाकी है। ब्रो आपको मंजिल के करीब पहुंचने के लिए ये जाहिर करना है कि आपका ये कंधा उतर चुका है और आप दर्द और तकलीफ से बर्बाद हो गए हो। लो, एक तो मैं पहले लूजर बन चुका हूँ, अब तुम मुझे और मशवरे दो ताकि और लूजर लगूं। तो ब्रो इस स्टोरी में आप लूजर हैं और लूजर ही बनना है, क्योंकि ब्रो लूजर हमेशा जीतता है। अच्छा ब्रो आपने कंधा क्यों पकड़ा हुआ है? उन्होंने सच्ची मुच्ची मार दी है। ब्रो करना क्या है? ब्रो आए बताता हूं। ये क्या हो रहा है? पैकिंग याजूनी, आज 10 जून है। मैं तो भूल ही गई।
सैम प्लीज मेरी भी पैकिंग कर दो। ऑब्वियसली हर साल की तरह मैं ही करूंगी। थैंक यू सो मच माय लिटिल एंजल। अच्छा ये छोड़ो, पहले तुम ये चेक करो। ये क्या है? टेक अ लुक एट इट बेबी। ओह माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? हो सकता नहीं, हो गया है। इट्स रियल। मुझे तो ये कोई फिल्मी टाइप सीन लग रहा है। उफ, इतना कॉमेडी सीन था सैम, तुम्हारी सोच है। यार जैक लगता नहीं है ना ऐसा? कितना माचो निकला। लगता तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन कोई किके मारी है जैक ने। अभी तो मैंने इतनी सारी फुटेज मिस कर दी। यही बहुत है। तुम मुझे बताओ कि शॉन का क्या बना? शॉन का तो मैंने पता नहीं किया कहाँ है। पता नहीं? सुनी तुमने शॉन का पता नहीं किया? एक्शन इतना माइंड ब्लोइंग था ना सैम, तुम भी वहां होती तो सब भूल जाती। मैं और जैक फाइट खत्म होते ही आ गए। वैसे हैरत की बात है, जैक को भी ख्याल नहीं आया। वेरी बैड यार जूनी, तुम्हें शॉन को पूछना चाहिए था। प्लीज, इतनी भी मार नहीं खाई उसने, ठीक ही होगा। जूनी, उसने तुम्हारी वजह से मार खाई है और तुमने मुड़ के भी नहीं देखा कि वो किस हाल में। एटलीस्ट उसको डॉक्टर के पास ले जाती यार, पता नहीं कहाँ कहाँ चोटें लगी होंगी बेचारे को। हाँ यार, वैसे सैम तुम सही कह रही हो, पता तो करना चाहिए था ना। तो अब कर लो। हाँ मैं पता करती हूँ। तुम मुझे बताओ निकलना कब है? सब तैयार है, सिर्फ बाबा का वेट हो रहा है। तुम बस जल्दी से होकर आओ। तुम मेरी पैकिंग याद से कर देना, मैं यूं गई और यूं आई। ओके, पैकिंग याद रखना। यस बेबी। वो ज़ूनी बेबी, ज़ूनी बेबी। ओह माय गॉड, शॉन आप ठीक हो? I'm all right. ऑलराइट कहाँ जी? जालिम ने इतनी जोर से मारा कि कंधे जड़ से उखड़ गए। क्या? ज़ूनी बेबी, ये तो शॉन ब्रो की ताकत है जो अपने पैरों पर चल फिर रहे हैं। कोई और होता ना तो एम्बुलेंस में मूवमेंट हो रही होती। अरशद भाई बातें छोड़े, प्लीज जल्दी डॉक्टर के पास चलते, किसी ऑर्थोपेडिक के पास चलते। यहाँ खड़े रहने का क्या मतलब? ज़ूनी बीबी, वैसे मेरा एक दोस्त है हड्डियों का बहुत अच्छा मास्टर, हम उसके पास में चले। 10 मिनट की तो ड्राइव है। भाई कहीं भी चले, लेकिन यहाँ खड़े नहीं रहे, उसको दर्द हो रही होगी, है ना शॉन? आप दोनों की बातें मेरे ख्याल ज्यादा जरूरी हैं, वो हो जाए तो फिर चलेंगे। नहीं ब्रो चलो आओ। ब्रो भाई जल्दी गाड़ी निकाले। ब्रो आओ। ओहो, ये ऑटोमेटो गाड़ियां भी ना यार ऑटो में। हाँ ऑटो में। ब्रो इसीलिए कहता हूँ मुझे ले चलो अपने साथ। बज़ाहिर तो आपका कंधा ठीक लग रहा है, मगर बेहतर यह है कि आप एक्सरे करवा लें। जी जी। उसके बाद ही मैं कुछ बता सकूंगा। ठीक है डॉक्टर साहब, चलो शॉन एक्सरे करवा लेते हैं। प्लीज़। थैंक यू डॉक्टर। ज़ूनी बीबी ध्यान से ले जाए। डॉक्टर साहब, दरअसल ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ये लंदन से खास तौर पे मुझे लेने आया है। इसके अब्बू ने इसको काम के लिए रहीम यार खान भेजना था, मगर आपको तो पता है डॉक्टर साहब कि कितनी गर्मी पड़ रही है, बेचारा भौंतर जाएगा। ये कुछ दिन के लिए यहीं छुट्टियां गुजारना चाहता है, तो आप इसके बाजू पे ना वो प्लास्टिक कर दें। प्लास्टिक नहीं, प्लास्टर। हाँ जी, वही कर दें। लेकिन यार वो तो हड्डी टूटने के बाद बांधते हैं। तो कह दे डॉक्टर साहब हड्डी टूट गई। हमने कौन सा हड्डी में घुस के पता लगाना कि हड्डी टूटी हुई है कि नहीं। अरे यार मरवा ना देना। डॉक्टर साहब कुछ नहीं होता, कैसी बातें कर रहे हैं आप? चले मैं फिर हेयर लाइन फ्रैक्चर का लिख देता हूँ। जी? उसमें ये होता है कि इतना पता भी नहीं चलता हड्डी का। क्या? हेयर लाइन फ्रैक्चर का। नहीं, बालों का नहीं, ये हाथ की बात हो रही है ना। नहीं, बालों का नहीं, हड्डी का होता है वो। अच्छा, ये किस समय? इतना पता नहीं चलता हड्डी का। ठीक है, मैं वो लिख देता हूँ उनको। चले ठीक है। एक मिनट। शॉन अब ठीक है नवाजू? हाँ बस, लेकिन दर्द काफी हो रहा है। अच्छा मैं डॉक्टर से बात करके आती हूँ, तुम रुको। ब्रो मुबारक हो, मेरी डॉक्टर से बात हो गई है, आपको हेयर वाला फ्रैक्चर हो गया। यू मीन हेयर लाइन फ्रैक्चर? हाँ वही। तो डॉक्टर मान गए? इसमें ना मानने वाली कौन सी बात थी ब्रो? यार बट दैट्स इलीगल। ब्रो पाकिस्तान में लीगल वीगल कुछ नहीं होता, ये सारे दोस्ती शोस्ती सिर्फ नोट होता है। लेकिन ये इतने लंबे चक्करों की क्या जरूरत है, बेड रेस्ट वगैरह? ब्रो दिस इज पाकिस्तान, यहाँ पे लड़की लड़के को करीब आने के लिए ना कुछ वक्त चाहिए होता है। देखिए आप जितना बेड रेस्ट करेंगे
उतना जूनी बीबी के आपके करीब आने के चांस बढ़ेंगे हैं। वो क्या कहते हैं, हम आहंगी बढ़ेगी। आप रेस्ट करेंगे, वो आपको यखनी युखनी पिलाती रहेंगी। आइडिया अच्छा है ब्रो, वो बाजू नहीं था, ये याद रखना ब्रो। डॉक्टर साहब ये एक्सरे। कांधे में हेयर फ्रैक्चर है इनके, कम से कम 1 हफ्ते का बेड रेस्ट, उसके बाद आके चेकअप करवाएं फिर। ओह माय गॉड। ठीक है डॉक्टर साहब। ये सब लोग कहीं जा रहे हैं क्या? आज 10 जून है ना? तो 10 जून को क्या है? 10 जून को हम हर साल हर सूरत में अपना और जाते हैं। पर क्यों? डैड अपने पीर साई से भी मिल लेते हैं और इसी बहाने हमारी सैर भी हो जाती है। लेकिन मुझे इस प्लान के बारे में किसी ने नहीं बताया। अच्छा, जैक को तो पता था, उसने तुम्हें नहीं बताया? ओए, ये क्या तुमने किया शॉन? डैडी ये सुबह सुबह जॉगिंग करते हुए केले के छिलके पे पाँव आ गया। फिर केला खा रहा होगा ना। कंधे के बल गिर गए और शोल्डर में हेयरलाइन फ्रैक्चर है। अब 1 हफ्ते का कंप्लीट बेड रेस्ट बोला डॉक्टर ने। तो फिर तो तुम हमारे साथ नहीं जा सकते। नहीं जा सकता। नहीं अंकल, वो हफ्ते के बाद चले जाते हैं ना। नहीं 1 हफ्ते बाद नहीं मैं जा सकता। मैंने 11 तारीख को वहाँ जाके पीर साईं की यहाँ हाजिरी देनी होती है। ये अटल है, इसमें कोई तब्दीली नहीं हम ला सकते। नहीं होनी चाहिए अंकल। तुम यहाँ रहो तो यहाँ वो रमजान है, फसल है, वो तुम्हें लुक आफ्टर करेंगे। ऐसी क्या बात है बच्चे, तुम्हारा अपना घर है, ये क्या बात है? और बच्ची तुमने डैडी मैं अंदर जाती हूँ, चेंज भी कर लेती हूँ और पैकिंग भी करनी है। तुम यहाँ आराम करो। क्या बात, हफ्ते बाद हमने वापस आ जाना है, ऐसी क्या बात? तुमने मुझे बताया नहीं कि 10 जून को सब लोग जाते हैं। ब्रो, तारीखें कहाँ याद रहती हैं, और अगर मुझे पता भी होता तो मैं आपको इस पंगे में पड़ने का मशवरा क्यों देता। जैक, तुझे इस प्लान के बारे में पता था है ना? तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया? I totally forgot it यार, I'm really sorry। 1 ही हफ्ते की तो बात है। वहाँ मेरी और जूनी की हसीन वादियों में सैर हो जाएगी और यहाँ तुम्हारा बेड रेस्ट। एंजॉय। क्या जरूरत थी आसमान की तरफ देखकर जॉगिंग करने की? अब आराम से घर बैठो और टीवी देखो। बाय शॉन। बदल जा आगे। ओए फिक्र ना कर, हफ्ते की बाद हम वापस आ जाएंगे। आराम कर। लड्डू वहाँ बड़े अच्छे मिलते हैं, तेरे लिए लड्डू लेके आऊंगा। बड़े बड़े ऐसा शुगर मोर का अंडा नहीं होता। वी गोना मिस यू। अपना ख्याल रखना, ओके? बाय बाय। तेरा प्लान अच्छा था, बस टाइमिंग जरा आउट हो गई। कुछ बड़ा सोच। मुझे लगता है मेरी वजह से जरा देर हो रही है उनको। एंजॉय। वैसे तू याद बड़ा है। शॉन ब्रो, अकल के आगे खड़ी होती है तकदीर, और तकदीर से कौन लड़ सकता है? ना भाई ना, तकदीर से नहीं कोई लड़ सकता। ओके ब्रो। लो जनाब, मीनार पाकिस्तान। असल में कौम जो थी ना हमारी बड़ी बेजार थी, तो उन्होंने क्या फिर है लो मीनार है। हाँ मतलब है कि फिर तो यहीं वो हुआ था, क्या वो कहते हैं रेजोल्यूशन कि जी पाकिस्तान बनेगा। अरे कह रहे थे लो जी लेके रहेंगे पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान, ये नारा होता था लेके रहेंगे पाकिस्तान। अब्बा जी ने कहते आजम से हाथ भी मिलाया था।
लोगों ने कहा जी हूँ हाथ छाड़ दियो बस मिला लिया काजी आजम साहब ने इन्हें और काम करने हैं आप तो हाथ ही नहीं उनका छोड़ रहे अब्बा जी जज्बाती इन्हें हुए आपके दादा जान ने जोनी किताब लिखी है उन्होंने उनपे कायदे आजम पे। मुशर्रफ भाई ये बात आपने पहले तो कभी नहीं बताई। लो बताता हूँ तो आप सुनती नहीं है काम की बात तो आप सुनती नहीं है मुन्नी। या फिर आपको पता ही नहीं चला कि मैं बैठी भी हूँ। ना मुझे नहीं पता था इतना नजदीक बैठी है पैगी फड़े ना मारा करे। मैं फड़े नहीं मार रहा। अंकल ये फड़े क्या होता है? और इट इज लाइक पकौड़े बातों के जो पकौड़े हैं वो फड़े होती हैं समझ गए ना। खाए जाते हैं। हाँ अन्य तुम्हारे जैसे बंदे तो खाते ही हैं। यू आर चीता। थैंक यू अंकल। तो चीता होता है वो हर चीज खाया जाता है दौड़ लगाते हैं। मैं तो मेरा तो ख्याल था कि चीते पे ही सवारी करके मैं चला जाऊं। हैं जी बड़ी तेज जाता है ये बस इतनी तेज नहीं चल रही हमारी। वालेकुम अस्सलाम। ये चोई साहब का घर है जी? मुशर्रफ साहब का? नहीं जी मुशर्रफ साहब का घर नहीं है। तो यहाँ पे कहाँ पे हो सकता है ये एक साथ वाला घर है वहाँ देख लें या एक मेरे ख्याल में इधर होगा यहाँ पे जी चेक कर लें आप। थैंक यू मेहरबानी। हाँ किसने ओहो चलो खींचो। अच्छा रुको रुको मेरा मेकअप ठीक है ना? दुनिया पर ठीक लग रही है आप। चलो जल्दी हाँ, से चलो। मेरी मुशर्रफ भाई के साथ देखो। चलो मैं उन्हीं के साथ हमारे साथ ही और क्या। ओए तू किधरों बिच आ गया हमारी ब्यूटी खराब कर रहा है। उधर जा। पिक्चर यस लो जी। हाँ ठीक है ये चीते हाँ ओए साइडा तो ना ला सेंटर से साइडें लो। मार रहा मैं पता साइड मारनी क्या होती है गड्डी में साइड मारी है। इस्माइल चल इस्माइल चलो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुशर्रफ साहब घर पे हैं? वो तो घर पे नहीं है जी। कब आएंगे? कहीं गए हुए हैं तमाम लोग मासवाए शॉन साहब के। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। किन से सर? शान साहब से। शान साहब नहीं जी शॉन साहब। वही शॉन साहब से। एक सेकंड आप रुकिए मैं पता करके आता हूँ जी वो भी आपसे मिलना चाहते हैं कि नहीं। सर आपकी तारीफ। मेरा नाम अमीर अली है। मैं पता करता हूँ जी। जिद में है जो अटकी चाहत की मनमानी अड़ियल मोहब्बत जो खुद में दिखती है बड़बोली अब ऐसी बातों से यहाँ तू रख ले दूरी वरना ये सोच तेरी पल भर में देगा जानी पूरे होंगे जो सपने हैं तेरे अधूरे जब बांधेगा दिल की तू डोरे ना करके हाँ पर मरना यार और प्यार का टकराना दोस्त बना दुश्मन बहाना इश्क का उल्टा लगाए जाम निशाना इश्क का आज हम जाके घर चले या लौट आके घर चले आज हम जाके घर चले Country love, take me home to the place I belong. Country love, take me home to the place I belong.
शान साहब, बाहर एक आदमी आया, आपसे मिलना चाहता है। कौन? अमीर अली साहब। ठीक है, उनको अंदर भेजो। अच्छा जी। बल्कि एक काम करो, मैं उनको बाहर ही मिल के आता हूँ। ओए ऐनक मेरी जैसी किधर से ले आया तू? हाँ? बॉस जी, मैंने रास्ते से लिया। मैंने कहा सूरज है, लंबा सफर है, 50 रुपए की हुई है सिर्फ। मेरा तो 500 का है। मैं चल डाल डाल सालन डाल इधर कढ़ाई। 50 की। ये है तो वो नहीं है। बस लहजात को भी डाल। ये क्या है अंकल? ये कढ़ाई है, कढ़ाई। इसको अच्छी तरह देख कढ़ाई, ताकि इसकी सेहत बने। इसको वापस हमने विलायत भेजना है। इट इज आवर चीता, यू नो, विलायती चीता। थैंक यू। क्यों? हाँ जी। टेस्टी। टेस्टी। आप लोग ट्राई करें ना। टेस्ट इज कमिंग। यस। नहीं ब्रो, बहुत टेस्टी। इनको भी दो। तुम खाओ ना। ये कमाल की कढ़ाई है। मतलब है Hey. Hello, I'm Amir Ali. And I'm Sean. Nice to meet you, Sean. Have you from UK? How do you know? Your accent says it all. जी, मैं पहली दफ़ा पाकिस्तान आया हूँ, मगर आपका एक्सेंट भी पाकिस्तानी नहीं लग रहा, अमेरिकन लग रहा है। हाँ, मैं पिछले 18 साल से अमेरिका में ही रह रहा हूँ। वैसे आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। पहचान भी कैसे सकते हो? हम पहली बार जो मिल रहे हैं। वैसे तुम मुशर्रफ साहब के बेटे? नहीं, मुशर्रफ अंकल की वाइफ मेरी फूफी थी। ओह, आई सी। वैसे ये वही मुशर्रफ साहब हैं जो पहले लक्ष्मी चौक में रहते थे और इनकी ऑटो स्पेयर पार्ट्स की कुछ दुकानें थीं। इतनी डिटेल तो मुझे नहीं पता है, मुझे उनकी ऑटो इंडस्ट्री के बारे में ही पता है, और वो कुछ ट्रैक्टरों के स्पेयर पार्ट्स के बारे में भी सोच रहे हैं। अच्छा, इनकी एक बहन थी, मुनीज़ा। मुनीज़ा? उनकी बहन का नाम तो मुन्नी आपा है। हाँ हाँ, वही मुनीज़ा, मुन्नी। वो कहाँ होती? वो भी यहीं रहती है। क्यों, उनके शौहर उनके? नो नो नो, शी इज सिंगल। उन्होंने शादी नहीं की अभी तक। अच्छा। वैसे आप यहाँ अंकल मुशर्रफ से मिलने आए या मुन्नी आपा से? वो एक्चुअली मैं और मुनीज़ा, आई मीन मैं मुन्नी का लॉस्ट फ्रेंड हूँ। लॉस्ट फ्रेंड? 18 साल फैमिली के साथ। अच्छा, लॉस्ट फ्रेंड। वो तो मुझे आपकी शक्ल देख के पता चल गया था कि बात काफी डीप है। एक्चुअली मुनीज़ा और मैं, आई मीन मैं और मुन्नी दरअसल। अच्छा, ठीक है, मुझे सारी बात समझ आ गई है। मुझे ये बताएं कि आप अगले 4-5 दिन तक क्या कर रहे हैं? कुछ खास नहीं। क्यों? हम सारे नॉर्थ जा रहे हैं। अप नॉर्थ? जी हाँ, वो मुन्नी आपा और सब लोग वहीं पर हैं। एक्चुअली मैं इसी काम के लिए पाकिस्तान आया हूँ। अच्छा, तो फिर चलते हैं? राइट नाउ? हाँ, अभी। वेल, ओके। तो फिर मैं ज़रा चेंज करके आता हूँ। ओह जी, क्या मजेदार कढ़ाई थी यहाँ भी। मजेदार थी ना। मजा आ गया। स्टॉप द कार। क्या हुआ? ये है सीधे।
और खिलाएं कढ़ाई से मुशर्रफ भाई। लगभग 18 साल पहले की बात है। मैं यहाँ लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज से एफएससी में प्री इंजीनियरिंग कर रहा था। पायलट बनने का इरादा था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक अब्बा फौत हो गया। वालदा पहले ही फौत हो चुकी थी तो सारे घर का बोझ मेरे सर पर आ गया। मैंने पढ़ाई के साथ साथ टैक्सी चलानी शुरू कर दी। एक दिन इसी तरह लक्ष्मी चौक में एक सवारी को ड्रॉप कर रहा था तो एक लड़की घर से बाहर निकली और वो बड़ी घबराई हुई थी और उसके हाथ में सूटकेस था। गालिबन घर से भाग रही थी। उसने मुझे इशारा किया और मेरी टैक्सी में आकर बैठ गई। हम वहाँ से माउंट टाउन एक कोठी में चले गए। उसने मुझे रुकने के लिए कहा और खुद अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद बाहर आई तो उसका चेहरा उदास और आंखों में आंसू थे और चुपचाप आकर बैठ गई। मैंने उससे पूछा कि कहाँ चलना है तो वो खामोश रही। मैंने बैक मिरर में देखा तो उसका चेहरा उदास और आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। मैंने टैक्सी मोड़ी और उसे उसके घर पे वापस छोड़ दिया। उसके बाद हर रोज मैं उसके घर के बाहर जाकर खड़ा हो जाता। वो खिड़की में से मुझे देखती लेकिन इजहार नहीं करती थी। एक दिन अचानक वो नीचे उतरी और आकर मेरी टैक्सी में बैठ गई। उस दिन बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी सालगिरह का दिन था। मैंने उसे चंद फ्रेश रोजेस तोहफे में दिए तो वो बहुत खुश हो गई। हम सारा दिन घूमते रहे और बहुत एंजॉय किया। चलो शाबाश, पानी पियो, आराम से बैठो। गंदा। और जी चलाएं गाड़ी। बॉस, आगे वो पेट्रोल पंप आएगा, वहां से पेट्रोल भी डलवाना है। हाँ भाई, पेट्रोल भी डलवाना है। फिर हम रोज मिलने लगे। मुलाकातें प्यार में बदलने लगी। हम दोनों ने फैसला कर लिया कि हम शादी कर लेंगे और मैं अपना रिश्ता लेकर खुद ही उसके घर पहुंच गया। लेकिन उसके वालिद चौधरी फिदा हुसैन ने मुझे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। मुझे मेरी औकात याद दिलाई। हाँ भाई जीते, कोई तबीयत संभली तुम्हारी? पानी पियो। स्पाइसी था ना खाना बहुत। इनके असल में बर्गर खा खा के मेरे खराब हो गए। अच्छी खुराक की इनको आदत ही नहीं रही। हाँ जी, और जनाब बस पहुंच रहे हैं, बस थोड़ी देर। जी ठीक, ओके जी, अल्लाह। सख्त नींद आ रही है मुझे, कोई डिस्टर्ब ना करे। हाँ जाओ, वहां भी बड़ा आराम है, फर्स्ट क्लास जगह। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। हम दोनों ने कोर्ट मैरिज करने का फैसला कर लिया। तय ये हुआ कि हम सुबह गवर्नमेंट कॉलेज के बाहर मिलेंगे और उसके बाद कचहरी जाकर कोर्ट मैरिज कर लेंगे। मैं सुबह तैयार होकर घर से निकला तो ज़हन में बहुत सारे ख्यालात थे, बस वन वे का ख्याल नहीं रहा और एक तेज रफ्तार वैगन आकर मुझसे टकरा गया और मैं कोमा में चला गया। इलाज यहाँ पर मुमकिन नहीं था सिवाय अमेरिका के, मगर खुदा का करना ऐसा हुआ कि अमेरिका से एक एनजीओ आई और मुझ जैसे 5 मरीजों के मुफ्त इलाज की पेशकश कर दी और वो लोग मुझे अपने साथ अमेरिका ले गए। वहाँ पर भी मैं 3 साल कोमा में रहा। 3 साल बाद जब होश आया तो सब कुछ खत्म हो चुका था। रोजगार की फिक्र हुई तो मैंने एक कैब जो है वो किराए पे ले ली और काम शुरू कर दिया। और आज मेरा वहाँ पर अमेरिका में 100 कैब्स का अपना फ्लीट है जो मुसाफिरों को
एयरपोर्ट से घर और घर से एयरपोर्ट तक पहुंचा था। I'm so sorry. लेकिन आप फिक्र ना करें, अब मैं कुछ ऐसा करूंगा कि आप दोनों फिर से वही दिन गुजारेंगे जो आप गुजार रहे थे। मगर ये सब कुछ कैसे मुमकिन हो सकता है? सब कुछ हो सकता है। आपने दरअसल सारी जिंदगी काम और मेहनत करके गुजार दी, आपको मेरी बात समझ नहीं आएगी। बस जो मैं कहूं आप वही करते जाइए। ओके। हेलो। What's up, bro? ऑल डाउन ब्रदर। जर्नी कैसी चल रही है? बहुत मजा आ रहा है, हम सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अब ये लो, सैम से बात करो। हेलो शॉन। हेलो। शोल्डर कैसा है? फिट। यहाँ पे भी सब ठीक है सिवाय एक बंदे के। नहीं बस ऐसे ही हम लोग डैड तबसरे कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं। सुनी अपनी वीडियोस बना रही है और मुन्नी आपा काफी देर से रेस्ट कर रही हैं। ये लो डैड से बात करो। डैड। शॉन। हाँ भाई शॉन, हाँ क्या हाल है? तुझे वो रमजान ने कोई खाना शाना खिलाया कि नहीं? जी अंकल, मैंने खाना खा लिया था। चल ठीक है। आप लोग कितनी देर तक पहुंच जाएंगे? हम हाफ वे अक्रॉस वी हैव कम। पहले बात करें। हेलो। हेलो जोनी, मिस कर रहा हूँ। किसे? तुम सबको। अच्छा हाँ, जैक भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। अच्छा तुम लोग स्टे किधर कर रहे हो? खानपुर डैम भाई, खानपुर डैम। कौन सा डैम? हेलो। 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 आई थिंक आवाज कट रही है। हेलो। आवाज नहीं आ रही है मामा। फोन ही कट गया। कहीं डैम के किसी रेस्ट हाउस में स्टे कर रहे। ओके। ड्राइवर ऐसा करो कि इस्लामाबाद से डैम की तरफ टर्न कर जाना। मान से है मेरी कमर। आपा कुछ मिसिंग है। जाता है सफर के अंदर। आओ अंदर आओ। जैक कहाँ है? ओए जैक। जैक बाहर आओ। भी सोई हुई है, चलो अंदर आओ। सामान लेता है। ओए ब्रो। जी बॉस। जूनी को तो बुलाओ। आप अपने थीसिस पे काम करिए, छोड़ दो। चलो आ जाओ जैक, दिस वे। ये जगह भी पाकिस्तान में? हाँ आ जाओ। I love it uncle. I love it. It is very very big. इसमें you know देसी मगरमच्छ. So careful बलाती चीता. देसी मगरमच्छ लाइफ तो आप ओहो। Wait uncle, वो you were kidding ना? वो मगर No, I am not kid. No, I mean आप मजाक कर रहे थे ना? No, इसमें मगरमच्छ है। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, मगरमच्छ इस फिश के एनिमल है, ये बताओ। Oh my God! देखना ध्यान से। I was close. लगता है टायर ब्रस्ट हो गया। हाँ। बूट खोले, मैं स्टेपनी निकालता हूँ। ओ हो। ये तो लग रहा है टायर ब्रस्ट हो गए हैं। आप बूट निकाले, मैं स्टेपनी निकालता हूँ। कोई फायदा नहीं है। क्यों? दोनों टायर पंक्चर हो गए। ये कैसे हो सकता है? लगता है किसी ने सड़क के ऊपर कील फेंक दी है। तो अब क्या करें?
अब ऐसा करते हैं कि वो सामने होटल है, वहां जाके बैठते हैं और फ्रेश होते हैं। अच्छा ड्राइवर तुम इस तरह करो कि इसको पंक्चर लगवा के ना तो वो सामने होटल जो है वहां पर ले आओ। हैं, चलाओ, लेट्स गो। बड़ा तूफान है भाई। अच्छा ऐसा करो, मेरे लिए चिकन कॉर्न सूप ले आए और अच्छी तरह सिकी हुई चिकन बोटी। और मुशर्रफ भाई आप क्या ऑर्डर करेंगे? मैं ना 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 ना, मुझे आप कोई ऑर्डर शर्डर ना करें, मैं खुद अपना ऑर्डर करूंगा। मुझे पता है इधर 11वें नंबर पे दर्ज है मटन चाप। हाँ जी, मटन चापस। आप मेरे लिए चापे वो लेके आए। आपको मेन्यू याद है अंकल? बिल्कुल याद है। अच्छा ये बताएं कि खाने में चाइनीज क्या है? चीनी। चलो, ये लड़की तो हमेशा गलत जगह पर गलत ऑर्डर करती है। चाइनीज रेस्टोरेंट जाती है ना तो पिज्जा ऑर्डर कर देती है और पिज्जा हट जाकर पास्ता। देखा है। मुशर्रफ भाई आपको याद है एक मर्तबा ये वो हाजी मैंगो जूस गई थी और वहां जाकर कहने लगी फालसे का जूस ले। फालतू का लेना चाहिए था, वो मुफ्त का होता है। अच्छा चलो छोड़े आप लोग, आप एक काम करें पहले निहारी ले। अब क्या हुआ? अच्छा भाई मेरे लिए आप 2 ग्रिल चिकन पीसेस कर दें और 1 प्लेट कबाबों की कर दें, उसमें 5 कबाब्स हैं तो उनको अच्छी तरह से वेल कुक्ड हो। और 1 प्लेट आप कर दें चिकन बोटी और बाकी आप उसके साथ कर दें 1 फ्रेश लाइम। आपके लिए सर कुछ मेरे लिए यार ऐसा करो कि इनके लिए ORS में बना हुआ चिकन ले आइए। देखा? You are having weak reputation in Pakistan now. प्लीज आप तो नहीं कर पाए। जी साहब, चाय या खाना? यार पहले तो ये बताओ कि ये हाथ मुंह कहाँ धो सकते हैं? जी सर, नलका लगा हुआ है। अगर आपने हाथ धोने हैं तो अगर आपने नहाना है तो पीछे गर्म हमाम भी है, वहाँ गर्म पानी आता है शावर के साथ। 30 रुपए लेता है नई टिक्की के साथ। बड़ी तरक्की कर ली है भाई। चलो। चलिए बाबा, हम तो जा रहे हैं वॉक करने। बघियाड़ होते हैं बाहर। अंकल ये क्या होता है? ये बघियाड़। बघियाड़। पापा ये लफ्ज मैंने पहली बार आपके मुंह से ही सुना है। नहीं, ये होता है, वो मिलेगा आपको, टकरेगा, बताएगा आई एम बघियाड़, ऐसा ना दंद दिखाएगा आपको। डराए नहीं, बस समझा। ओके मम्मी आओ। अच्छा ऐसा ही नाम मैंने पहली बार बाबा के मुंह से ही सुना है। मुझे तो लगता है बाबा ने खुद भी कहीं से सुना है, देखा सीखा नहीं। यार यहीं बैठ जाएं प्लीज, यहाँ व्यू बहुत अच्छा है। नहीं वॉक करो। यार मुझे सोना है, मेरी तबीयत बहुत खराब है, बहुत अपसेट चल रहा है मेरा स्टमक यार। तो तुम कुछ खा लो ना जैक, कुछ नहीं होता। कुछ तो चिकन कढ़ाई खाने से भी नहीं होता था। हो गया ना। अच्छा जैक, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा स्टार क्या है? वर्गो। तो इसलिए तुम इतने एनालिटिकल हो और बहुत ज्यादा ही गौर करते हो चीजों पे। हाँ, मैं जरा अपनी कैलकुलेशन से चलता हूँ। यू नो, इंसान अगर सर्कमस्टेंसेस को सामने रख के फैसला करे ना तो उसमें गलती की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। That's very true. तुम कहीं लियो तो नहीं हो? तुम्हें कैसे पता चला? आपको देखकर। कैसे? देखो, लियोज टिपिकली तुम्हारी तरह ही होते हैं, ओपन माइंडेड एंड स्ट्रॉन्ग हेडेड। लियोज चैलेंजेस लेना पसंद करते हैं और लीडरशिप की क्वालिटीज उनमें बहुत प्रोमिनेंट होती है। कोई मुझसे मेरा स्टार पूछे। जी सर। हाँ भैया बताओ क्या है खाने में? खाने में जी दाल है, गोश्त है, कीमा, करेले, सब्जी, चिकन बोटी, लेग पीस, कबाब, चिकन पुलाव, मटर पुलाव। नो आमिर भाई, आई डोंट वांट एनीथिंग सीरियसली। नहीं नहीं, दाल बहुत अच्छी होती है। ऐसा करते हैं कि 2 प्लेटें दाल की, 4 गर्मा गर्म रोटियां और साथ कोल्ड ड्रिंक लें। हाँ, खाने के बाद ना गर्मा गर्म कहवा जरूर लें। कुछ सलाद या रायता वगैरह? नहीं नहीं, सलाद नहीं। अच्छा। तेरा तो देश है, पेड़ों से बरसती शाम लिए, कोयल से सुबह का नाम लिए। ये तेरा देश, ये तेरी जमी, गलियों कूचों की रेल पेल सब छोड़ के ये तू जा जो सके। हवा में उड़ और देख जरा, दिल और धरती को साथ
नहीं नहीं, बहुत खा लिया मैंने। मान गई, तुम तो खा ही नहीं थे रहे। बस ये कावा आ जाए तो फिर निकलते हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जबरदस्त। ये लो कावा भी आ गया। वाह जी वाह। ये आप भी लें। थैंक यू। मालिश, क्या ख्याल है, मालिश वालिश हो जाए? मालिश? हाँ, मसाज। ओह, ये करेंगे? तो और कौन ही करेंगे? लेट्स ट्राई इट। दर्द भी हो रही है काफी कमर में। चैन जबरदस्त। हाँ भाई, दोनों करवाएंगे। आजा भी आजा यार। वरना ये सोच तेरी पल भर में देंगा जानी, पूरे होंगे जो सपने तेरे अधूरे, जब बांधेगा दिल कि तू डोरे, ना करके हाँ पर मरना यार, और प्यार का टकराना। अरे शॉन, शॉन,